घर में फॉल सीलिंग करवाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता है कि हमें वार्म वाइट लाइट लगानी है, कूल वाइट या नेचुरल वाइट। इन तीनों में से कौन सी बेस्ट रहेगी हमारे बाथरूम या डाइनिंग हॉल के लिए या बेडरूम के लिए, वो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ हमें आइडिया नहीं होता है कि कितनी हमें लाइटें लगानी है एक रूम में, मतलब जो स्ट्रिप्स कितनी रहेंगी, जो लाइट कितनी रहेंगी। हम एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर देते हैं, जहां ज़रूरत होती है 5 की हम 10 लगा देते हैं, जहां 10 की ज़रूरत होती है हम वहां 5 लगाते हैं। तो वो हमें कन्फ्यूज़न रहती है और ना आपको आपका फॉल सीलिंग वाला बता पाएगा, तो आप डिज़ाइन के हिसाब से चले जाते हो। बेस्ट कंपनी कौन सी है जो कोब में लाइट रहती है एलईडी स्ट्रिप, वो कौन सी स्ट्रिप हमें लगानी होती है, 60 की 120, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ। तो इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको घर में कितनी लाइट लगवानी है, कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, सब चीज़ें सिखाऊंगा। कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी पैसे आपके बचेंगे। देखो ये है हमारी वार्म वाइट लाइट, ये आपको आइडिया लग गया, ये होती है वार्म वाइट। दूसरी है हमारी कूल वाइट, ये सामने वाली जो दिख रही है ये कूल वाइट होती है, ये है न्यूट्रल वाइट। जब भी उधर जाओगे आप लेने स्ट्रिप्स या कुछ भी, तो वो आपको पूछेगा आपको वार्म वाइट चाहिए, कूल वाइट या नेचुरल वाइट। तो आपको मैं बता देता हूँ आपको किस हिसाब से अपने रूम में लगवानी है। जो वार्म वाइट होती है वो बहुत अच्छा लुक आपके घर को देती है, एक लग्जरी लुक अगर आपको घर में चाहिए तो वो वार्म वाइट आपको देगा। आपका जो फर्नीचर होगा उसका कलर निखर के आता है, दीवारों के कलर अच्छे दिखते हैं, जो भी आपने यूज किया होगा अपने कमरे में वो इनहेंस होकर आता है, अच्छा दिखता है। सबसे पहले जो बेडरूम होता है हमेशा हमें वहां वार्म लाइट लगानी है, मतलब जहां हमें रिलैक्स वगैरह करना हो वहां वार्म लाइट लगाओगे बहुत अच्छा दिखता है। बेडरूम हो गया, आपके हॉल हो गए, डाइनिंग एरिया हो गया, लिविंग रूम हो गया, तो यहां पे मोस्टली आपको क्या करना है, वार्म वाइट लगानी है। दूसरी जो कूल वाइट होती है कुछ ऐसा कलर दिखता है, ये वहां जहां हमें काफी काम करना होता है, काफी फोकस करना होता है, तो वहां पे ये अच्छा है। तो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली जगह कौन सी होती है हमारे घर की, किचन। तो किचन में हमेशा आपको क्या करना है, कूल वाइट रखना है। बहुत मतलब आप एनर्जेटिक रहोगे कूल वाइट से। जो स्टडी रूम है जल्दी नींद नहीं आएगी, आप काम कर पाओगे अच्छे से। ऑफिस है वहां पे भी आप अच्छे से काम कर पाओगे अगर कूल वाइट लगी होगी। फिर बाथरूम है, वहां भी आप दोनों में से चूज कर सकते हो, वार्म वाइट भी या कूल वाइट भी। और नेचुरल वाइट जो होती है इन दोनों का मिक्सचर होता है। आपको चाहिए कि ज्यादा पीला भी नहीं आपका घर लगे, क्योंकि वार्म वाइट से क्या होता है थोड़ा येलोइश हो जाता है, कई लोगों को वो येलोइश शेड पसंद नहीं आती है, तो उनको चाहिए था कि थोड़ा व्हाइट भी रहे। तो कूल वाइट और वार्म वाइट का मिक्सचर होता है नेचुरल वाइट। नेचुरल वाइट में आपको दोनों साथ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको येलोइश भी रहेगा, वार्म वाइट भी रहेगा और कूल वाइट भी रहेगा। तो इसको आप पूरे घर में भी यूज कर सकते हो। अगर छोटा घर है तो आप नेचुरल वाइट के साथ जा सकते हो। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो कि आपको अपने घर में वार्म वाइट लगानी है, कूल वाइट या नेचुरल वाइट। मैं तो प्रेफरेंस दूंगा कि अगर वार्म वाइट लगाते हो तो बहुत अच्छा लुक निखर के आता है आपके घर में। बीच में जो आप कूल वाइट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, जो लाइट्स आ गई है कोब लाइट्स, वो मिक्सचर आ गया, उसमें वार्म वाइट भी है कूल वाइट भी है। स्विच पे होता है कि डबल स्विच करोगे तो कूल वाइट हो जाएगी, वार्म वाइट हो जाएगी। तो कलर्स काफी ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली वो चला जाता है। मेन मुद्दा है आज का कि हमें एक रूम में कितनी लगानी है, वो मैं आगे बात करने वाला हूं। लेकिन अगर मैं ब्रांड आपको बता दूं कि किस ब्रांड के साथ आप जा सकते हो फॉल सीलिंग के लिए, तो जो अच्छे में ब्रांड है सिस्का के साथ जा सकते हो। सिस्का के थोड़े सस्ते भी हैं और अच्छे भी आपको मिल जाएंगे वारंटी के साथ। फिलिप्स इसमें अच्छा है, फिर विप्रो है, क्रोमा है और ल्यूडियोर है। तो ये 5-6 कंपनीज हैं जिनकी आप लाइट खरीद सकते हो। देखो इसको समझो, जो हमारी लाइट होती है ल्यूमेंस में हम उसे काउंट करते हैं, जैसे केजी होता है, किलोमीटर होता है, हर चीज का अलग अलग होता है, इसको ल्यूमेंस में करते हैं। तो आपको समझो, इसको मैं पूरा समझाता हूं। एक रूम है, कोई भी आपका रूम है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी लाइटें उसमें लगानी है कि आपका रूम अच्छा भी दिखे और प्रॉपर लाइटें हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। बाथरूम है, हमें 80 फुट कैंडल्स, ये फुट कैंडल्स में काउंट होता है। तो मतलब आप समझ लो 80, इसको पकड़ के चल सकते हो, 80 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट। बाथरूम में 80 ल्यूमेंस फुट कैंडल यहां पर स्क्वायर फीट। ये क्या है मैं समझाता हूं। बेडरूम है 35 पर स्क्वायर फीट, किचन है 80 पर स्क्वायर फीट, हॉल है 20 पर स्क्वायर फीट, ड्राइंग रूम है 80 पर स्क्वायर फीट और ऑफिस 100 स्क्वायर फीट। ये क्या है मैं समझाता हूं। देखो अगर आपका एग्जांपल ले लो, एक रूम है 10 बाई 10 का है, वो है हमारा बेडरूम पकड़ लो, 10 बाई 10 का हमारा एक बेडरूम है। तो 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट हो गया हमारा, और 100 एक स्क्वायर फीट में कितने ल्यूमेन हमें चाहिए, 35। तो 100 इंटू 35 करके 3500 ल्यूमेन हमें चाहिए।
लेकिन हमें ल्यूमेन, दुकान पे जाएंगे हम ल्यूमेन बोलेंगे तो वो पागल हो जाएगा, बोलेगा क्या बोल रहे हो। तो 1 वाट जो होता है लम सम अप्रॉक्स 100 ल्यूमेन होता है। कितना? 1 वाट हमारा 100 ल्यूमेन होता है। अगर हम सिस्का की कोई वो लेते हैं, बल्ब लेते हैं 6 वाट का, ठीक है, तो कितने? 600 ल्यूमेन हो गया, मतलब 6 वाट का। क्योंकि जो हमारी वो होती है, आता है जिस पे लिखा होता है 9 वाट की बल्ब है, 6 वाट के बल्ब, उधर नीचे उन्होंने ल्यूमेन भी लिखा होता है, 600 ल्यूमेन या जो भी उसमें मेंशन होता है। तो हमने इस कमरे में हमने डिसाइड करना, ये आप पे होता है कि आप 6 वाट का लगाओ, 9 वाट का लगाओ, या 10 वाट का, या 12, जितने वाट का भी, तो कम वाट का लगाओ। तो 6 वाट का अगर हम लेते हैं तो हमें इस कमरे के लिए कितने बल्ब चाहिए, जहां वो एलईडी चाहिए, कोब लाइट चाहिए। तो उसके लिए 3500 हमारा एरिया आया था रूम का, 3500 डिवाइड बाय 600, क्योंकि हमने 6 वाट का यूज किया। अगर 9 वाट का होता तो 9 से करते, तो 6 नग हमें 6 वाट के चाहिए। तो आप अपने रूम में जब लगवाते तो आपको आइडिया नहीं होता, आप 6 की जगह 8 लगा दोगे तो क्या फायदा, उसका कुछ फायदा ही नहीं है, वो कभी जलेगा ही नहीं। तो बहुत एक्स्ट्रा खर्चा होता है जब हम फॉल सीलिंग की लाइट लगवाते हैं। इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट लगवा देते हैं जिनकी हमें जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है, वो लगी रह जाती है, तो इतनी जरूरत नहीं है। तो आपको इस तरीके से निकालना है। जब एग्जांपल लेते हैं, आपका ड्राइंग रूम है, वो है 10 बाय 12 का, तो आपको क्या करना है, 10 बाय 12 120 स्क्वायर फीट हो गया। 1 स्क्वायर फीट में 80 ल्यूमेन चाहिए, मतलब फुट कैंडल्स, इंटू 80 करना है, 120 इंटू 80 किया। जो भी आपका आंसर आया लगा लो, लमसम आपका आंसर आया 150, ठीक है। तो 150 हमने 6 वाट के अब इसमें बल्ब लगाने हैं, तो 1 वाट इक्वल टू 600 होता है ल्यूमेन। तो ये इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, मतलब ऐसे आप निकाल सकते हो कि कितने आपको चाहिए होंगे। अभी मैं बात करता हूं जो एलईडी स्ट्रिप्स हम फॉल सीलिंग में लगाते हैं देखो वो पर मीटर के हिसाब से होते हैं। कई में मोस्टली जो इस समय डिमांड है 60 एलईडी स्ट्रिप्स पर मीटर, 120, 180, 240, 260 आपको कौन से लगवाने होते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने मीटर में एलईडी स्ट्रिप्स होंगे उतनी ज्यादा वो बिजली खाएंगे। तो ऐसे तो हमारी जो एलईडी स्ट्रिप्स होती हैं हम कहां लगाते हैं यार, जो हमारी फॉल सीलिंग की लाइट होती हैं मिनिमम, मतलब मेरे साल में 1-2 बार यूज होती हैं, जो टोटल ऑन होंगी, कोई फंक्शन होगा या ज्यादा लाइट चाहिए जब भी, तो मोस्टली वो बंद ही रहती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको जो एलईडी स्ट्रिप लेनी है कम से कम लेनी है 60 एलईडी बल्ब पर मीटर या 120 एलईडी बल्ब पर मीटर, तो वो बहुत हो जाती है। और उससे आपका क्या होता है, पैसा भी बचता है और वो प्रॉपर लाइट आपको कोब में देगी, अच्छा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि, और इसकी जो बेस्ट कंपनीज है, मैं बोलूंगा आप चाइनीज की तरफ जा सकते हो, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती है। आप सिस्का या फिलिप्स या किसी भी कंपनी की ले सकते हो, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो आपको आइडिया लग गया कि आपको वार्म वाइट लगाना है, कूल वाइट या नेचुरल वाइट, एक रूम में कितनी लाइट लगानी है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको लेनी कौन है। और एक क्वेश्चन और होता है कि सर्कुलर लगाएं या स्क्वायर जो फॉल सीलिंग में लाइट लगवाते हैं, तो आप पे डिजाइन पे डिपेंड होता है। मोस्टली सर्कुलर से ये होगा कि आपका जो, अगर वो बाय चांस कटिंग पैटर्न में नहीं भी करता है तो वो इतना दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप स्क्वायर कटिंग करवाते हो अपनी लाइट्स की, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर उसको कटिंग सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो लाइट लगने के बाद टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, तो वो काफी खराब दिखता है। तो इस तरीके से आप ये चीजें चूज कर सकते हो। अब बाकी कोई क्वेश्चन इस रिलेटेड होगा, कुछ रह गया है जो आप जानना चाहते हो, आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा। बाकी अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।